नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य और खुफिया ब्यूरो की टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज और डेटा प्रबंधन की सराहना की है। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में उपयोग होने वाला डेटा पूरी तरह सटीक और व्यवस्थित पाया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य और खुफिया ब्यूरो की टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसका नेतृत्व भारतीय सांख्यिकी सेवा की उप निरीक्षक दीक्षा सचदेवा ने किया। इस टीम ने जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करा और वहीं व्यवस्थाओं की बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा की भी समीक्षा की गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने कहा कि ये डेटा पूरी तरह सटीक और व्यवस्थित पाया गया, जिसकी टीम ने सराहना की है। इस उपलब्धि से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता का पता चलता है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के निरीक्षण से न केवल व्यवस्थाओं में सुधार होता है, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है। सोलन जिले की उपलब्धि अन्य जिलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। हमारी जिले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की टीम आई थी। श्रीमती दीक्षा सचदेवा डिप्टी डायरेक्टर थे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज से, उनके नेतृत्व में उन्होंने हमारे ज़िले का दौरा किया। 5 इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने दौरा किया। हमें पहले मालूम नहीं था कहाँ आएंगे, औचक था उनका ये जहाँ जहाँ भी वो गए हैं। और रिकॉर्ड्स को जो डेटा है हमारा, उस डेटे का उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने उस डेटा को सेटिस्फैक्ट्री पाया। मैं आपको बता दूं कि जो डेटा है जो हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के पोर्टल पे डालते हैं, स्टैटिस्टिक्स को देते हैं, ये पूरे भारत से डेटा इकट्ठा होता है और ये डेटा नेशनल पॉलिसीज़ बनाने के काम आता है। इसलिए वो इंस्पेक्शन करते हैं कि डेटा में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो उन्होंने पूरी तरह से हमारे डेटा को ठीक पाया और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की कि इतना अच्छा डेटा हमने मेंटेन किया है। दूसरा साथ के साथ मासिक बैठक थी। मासिक बैठक में हमने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उसको कवर करते ही हैं, लेकिन इसके साथ अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों की आहट हो रही है। तो इस गर्मियों की आहट के लिए हमने ये सुनिश्चित करने के लिए बीएमओ से कहा है कि गर्मियों की संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जैसे बारिश हो गई है, डेंगू का मच्छर आ सकता है, इसके बाद डायरिया शुरू हो सकता है, मई जून में जाके हीट वेव भी शुरू हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उनको पूरी तरह से तैयार रहने को कहा। आजकल हमारी IDFC चली हुई है, इंटेंसिव डायरिया फोर्टनाइट कैंपेन हमारी चली हुई है, जिसमें हम प्री प्लेस कर रहे हैं ORS 0 से 5 साल के बच्चे जहां भी हैं वहाँ जिंक की गोलियां और ORS हम दे रहे हैं। तो उसको भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऐसा ना हो कि कोई घर छूट जाए, ऐसा ना हो कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जहाँ ORS की कमी हो या जिंक की टैबलेट्स की कमी हो, ऐसी कोई PHC या CHC ना हो जहाँ IV फ्लूइड्स ना हो, ताकि डायरिया के अगर पेशेंट्स आते हैं जिनको ग्लूकोज लगाना, जिसको आप ग्लूकोज बोलते हैं, वो लगाना पड़ता तो वो ना लग सके। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि एक क्विक रिस्पांस टीम्स एक्टिवेट कर दी जाएं, ताकि अगर कहीं से पता लगता है कि किसी जगह पे कोई डायरिया के आउटब्रेक हुई या इकट्ठे 8-10 केसेस आ गए हैं, तो हम तुरंत उस पर एक्शन ले सकें।